नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी और नवमी को हमें कैसे पूजा करनी चाहिए इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपके प्रश्न आते हैं कि हम सभी यज्ञ हवन के बाद कन्या पूजन करें या पहले, तो आपको बताते हुए चलो तो कन्या पूजन अंत में किया जाता है। सारे भोग प्रसाद माता रानी को समर्पित करने के बाद, हवन की प्रक्रिया हो जाने के बाद ही अंत में कन्या पूजन करना शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सबसे पहले आप सभी इस दिन की दिनचर्या कैसे रखें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। जो माता रानी की चौकी आपने विराजमान कर रखी है, वहाँ पर आप जो पहले से पड़े हुए फूल हैं, पत्ती हैं, वह सारी चीज़ें आप हटा लीजिए। उसके बाद आप सभी नए सिरे से माँ को रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। अखंड दीप है तो उसे सही विधान से सजाएं, संवारें, अर्थात उसको सही करें और दीपक लगाकर कपूर इत्यादि से माता जी की पूर्ण रूप से जो है आरती इत्यादि कर लीजिएगा। हलवा और चने और जो खीर है और पूड़ी है, यह जरूर से बनाइएगा और माँ को इसे समर्पित कीजिएगा भोग प्रसाद के रूप में। भले ही कम संक्षिप्त स्वरूप में बनाएं, परंतु आपको बनाना जरूर से है। इतने दिनों में अगर आपने माँ को नारियल नहीं चढ़ा रखा है तो इस दिन नारियल का भोग माँ को जरूर से लगाएं, बहुत सुखद माना जाता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। कुल देवी आपके जो हैं, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिए। अगर उनके दर्शन के लिए अगर जाते हैं तो नवरात्रि की किसी एक दिन कुल देवी मैया का दर्शन जरूर से करके आइएगा। साथ के साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में कुल देवी मैया के नाम की अग्यारी देते हैं, कुल देवता के नाम की अग्यारी देते हैं, तो वह दीजिएगा। घर के मंदिर में उनका स्मरण कर कर भूल चूक के लिए माता जी से क्षमा प्रार्थी होइएगा। अगर आपने 16 श्रृंगार की सामग्री अभी तक नहीं चढ़ा रखी है तो माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री अष्टमी नवमी के दिन समर्पित कीजिएगा। ज्वारे इत्यादि में थोड़ा जल का छिड़काव करें, धूप दीप लगाकर माँ की विधि विधान से पूजा करें। और साथ ही आप सभी को हवन कर लेना चाहिए। हवन कैसे किया जाता है, एक छोटी से जो है एक सकोरे में कोई बर्तन में कंडा जला लीजिए। कंडा नहीं है तो आप सभी विशेष तौर पर बाजार से मिलने वाली छोटी सी कुछ लकड़ियाँ जो कि संविधा स्वरूप में या जो भी आम जो शुद्ध लकड़ियाँ मानी जाती हैं वह लेकर आए। उन्हें प्रज्वलित कर कर कपूर से उन्हें सुलगा लीजिए। थोड़ा सा आप सभी उसमें जो है घी समर्पित कीजिएगा। कंडा मिल जाए तो अत्यधिक शुभ है। गोबर का आप सबसे पहले गणेश जी और जो गौरी मैया हैं, गौरी गणेश के नाम की आहुति दीजिएगा। 2 आहुति दे देंगे, पर्याप्त रहेगा। नवग्रहों के नाम की 9 आहुतियाँ दे दीजिएगा। आपको नवग्रहों का नाम स्मरण आता है तो मंत्र आता है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सिर्फ मन ही मन नवग्रहों का स्मरण कर कर 9 आहुति आप दे दीजिएगा। उसके बाद 9 आहुति या 5 आहुति या इससे ज़्यादा आहुति 11, 21, 108 माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आप दे दीजिएगा। सरल संक्षिप्त सी यह प्रक्रिया होती है। कुल देवी मैया के नाम की भी आप सभी यहाँ पर आहुति दे दीजिए। साथ ही जो भोग प्रसाद समर्पित किया है वह भी अग्यारी के माध्यम से अग्नि अर्थात अग्निकुंड में हवन में आप समर्पित कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी लौंग का जोड़ा इत्यादि, घी और बाजार से मिलने वाली सामग्री या घर पर ही आप गुड़, काले तिल, जौ, थोड़ा सा उसमें अक्षत मिलाकर इन चीज़ों से सरलतम तरीके से आप हवन प्रक्रिया कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आप सभी विधि विधान से पूजा करने के बाद सारी सामग्री अपनी माँ को समर्पित कर दी, हवन हो गया। अब कन्याओं को आमंत्रित करें। सबसे पहले जो माँ को आपने भोग समर्पित कर रखा है, माँ उसे ग्रहण कर चुकी हैं और आप सभी जो चूड़ी इत्यादि भी माँ को समर्पित किए थे वह आप सभी जो है विशेष तौर पर जो सुहाग सामग्री उसे भी माँ ग्रहण कर चुकी हैं। अब आप सभी जो है इसे यहाँ से हटा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सुहाग की सामग्री 9 कन्याओं को आमंत्रित किए, साथ में एक लांगुर देवता भी लड़का जो है आमंत्रित कीजिएगा। इनकी संख्या 11 या 12 वर्ष तक हो तो उत्तम रहता है। और 9 कन्याओं को बुलाकर अच्छी तरह से आसन में बिठाकर सबसे पहले भोग प्रसाद तो आप जो है गौ माता को जो आपने माँ को भोग लगा रखा है सभी जो भोजन प्रसाद है उसमें मिला लीजिए। यह एक तरह से चमत्कारी तत्व है जो सुख देता है और माँ के जो है स्पर्श से अभिमंत्रित है। थोड़ा गौ माता के लिए इसमें से निकाल दीजिए। थोड़ा जो है हलवा, पूड़ी, चना इत्यादि आप खाने में मिलाकर सभी कन्याओं को आप खिला दीजिए, तो यह बहुत सुखद माना जाता है। इस तरह से आप सभी अष्टमी नवमी के दिन की पूजा कीजिएगा। चौकी विसर्जन कब करना है, अष्टमी नवमी की पूजा कब रहेगी, इसका वीडियो मैंने पहले ही विस्तार से बना दिया है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। अष्टमी नवमी के दिन
सुबह से लेकर सुबह माँ को भोग लगा सकते हैं। दिन भर में कहीं जाना रहता है तो शाम को भी अष्टमी नवमी की पूजा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि सुबह सुबह ही आप कन्या पूजन करें या सुबह सुबह ही अष्टमी नवमी की पूजा करें। सुबह से लेकर रात्रि तक आपके क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में अष्टमी को माता पूजी जाती हैं, कई क्षेत्रों में नवमी के दिन माता पूजी जाती हैं। तो दोनों दिनों में जब भी आपको समय मिले तो अष्टमी नवमी का आप पूजन कर लीजिएगा। सुखद फलों की निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। अष्टमी नवमी के दिन आप सभी को माँ को विधि विधान से, जैसे 16 श्रृंगार की सामग्री जो होती है वह वीडियो बन चुका है, वह आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो विधि विधान से माँ के जैसे भी स्वरूप में आप संक्षिप्त विधि से, पूर्ण अच्छे विधान से, आप भले ही प्रथम दिन द्वितीय दिन कम कर पाए हैं, परंतु अष्टमी नवमी का उपवास करना आपको जरूर चाहिए, संतान सुख, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए, और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ज्वारे भी जो आपने माँ के समक्ष अर्पित कर रखे, बो रखे हैं, उन्हें कन्याओं को देकर आप अपने मस्तक पर इन्हें धारण करें। इस तरह से अष्टमी नवमी की यह पूजा की जाती है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।